संभल का इतिहास मुस्लिम आक्रांताओं की क्रूरता और असहिष्णुता की गाथा है, जिसमें भारतीय मान्यताओं और गौरव को कुचला गया। संभल भारतीय सभ्यता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। आज हम आपको द स्टोरी स्क्रोल्स के इस संस्करण में बताएंगे कि भगवान कल्कि के आगमन का इंतजार करती धरती पर क्या क्या अत्याचार हुए। इन घटनाओं को जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहें और इतिहास के ऐसे ही रोचक किस्सों को सुनने के लिए द स्टोरी स्क्रोल्स को सब्सक्राइब करें। संभल उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक शहर, मुगल काल और धार्मिक महत्व से जुड़ी एक महत्वपूर्ण कथा का हिस्सा है। यह क्षेत्र प्राचीन भारतीय साहित्य में महाभारत काल से संबंधित है और गंगा तथा रामगंगा नदियों के निकट होने के कारण प्राचीन काल में एक महत्वपूर्ण व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र था। गुप्त साम्राज्य और हर्षवर्धन के शासन में इसका शैक्षिक और सांस्कृतिक विकास हुआ। 12वीं सदी में दिल्ली सल्तनत के अधीन आने के बाद संभल ने एक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित होना शुरू किया। हालांकि इस दौरान धार्मिक दमन और सांस्कृतिक असहमति की घटनाएं भी हुईं। दिल्ली सल्तनत के शासकों द्वारा मंदिरों का विनाश और इस्लामी शासन की स्थापना के प्रयासों ने क्षेत्र को संघर्ष का केंद्र बना दिया। लोदी वंश के शासनकाल में संभल को एक रणनीतिक किले के रूप में विकसित किया गया। यहां से उत्तर भारत के व्यापारिक और सैन्य मार्गों पर नियंत्रण रखा जाता था। अकबर के शासन में संभल का प्रशासनिक और सैन्य महत्व बढ़ा और इसे एक सूबे का मुख्यालय बनाया गया। इस समय क्षेत्र में कृषि और व्यापार का विकास हुआ, लेकिन स्थानीय किसानों पर भारी करों का बोझ पड़ा। अकबर की धार्मिक असहिष्णुता का दंश संभल को झेलना पड़ा। संभल का धार्मिक महत्व भी गहरा है, क्योंकि इसे भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि की भविष्य की जन्मभूमि माना जाता है। यह मान्यता हिंदू धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है और इसे एक पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में देखा जाता है। आज भी लोग यहां आकर प्रार्थना करते हैं और इस भूमि से जुड़ी भविष्यवाणियों पर विश्वास करते हैं। इस प्रकार संभल न केवल एक ऐतिहासिक स्थल है, बल्कि यह धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, जो प्राचीन आस्थाओं और आधुनिक विश्वासों का संगम प्रस्तुत करता है। संभल का उल्लेख प्राचीन भारतीय साहित्य में मिलता है और कुछ विद्वानों का मानना है कि यह क्षेत्र महाभारत काल में अस्तित्व में था। महाभारत के समय भारत के विभिन्न हिस्सों में व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान और धार्मिक गतिविधियां जोरों पर थीं और संभल उस समय एक प्रमुख व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में उभरा था। यह क्षेत्र गंगा और रामगंगा नदियों के किनारे स्थित था, जो प्राचीन काल में इस स्थान को अत्यधिक महत्वपूर्ण बनाती थीं। गंगा नदी, जो भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, और रामगंगा, जो उसकी सहायक नदी है, इस क्षेत्र की जीवन रेखा थी। इन नदियों के पास कृषि, मत्स्य पालन और अन्य वाणिज्यिक गतिविधियां प्रचुर मात्रा में होती थीं, जिससे यह क्षेत्र एक समृद्ध और व्यापारिक केंद्र बन गया था। महाभारत काल में संभल एक महत्वपूर्ण स्थल था, जहां व्यापारियों के लिए प्रमुख मार्ग थे और सांस्कृतिक आदान प्रदान होता था। महाभारत काल के बाद भी यह स्थल विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों का संगम था, जिसमें हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों के अनुयायी शामिल थे। इसके अलावा यहां धार्मिक अनुष्ठान, कला, शिक्षा और साहित्य की गतिविधियां भी प्रचलित थीं, जिससे यह स्थान सांस्कृतिक दृष्टि से उन्नत और प्रभावशाली बन गया था। नदियां इस स्थान को न केवल व्यापार के लिए, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए भी महत्वपूर्ण बनाती थीं। इस प्रकार संभल का प्राचीन इतिहास और उसका महाभारत काल में महत्वपूर्ण स्थान इस क्षेत्र के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक योगदान को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। गंगा और रामगंगा नदियों के किनारे स्थित यह स्थल व्यापार, कृषि और सांस्कृतिक आदान प्रदान का केंद्र था, जो इसे प्राचीन भारतीय समाज के विकास में एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाता था।
गुप्त साम्राज्य 320 ईस्वी से 550 ईस्वी के दौरान संभल जैसे क्षेत्रों का शैक्षणिक और सांस्कृतिक रूप से विकास हुआ। इस समय क्षेत्र में बौद्ध धर्म का भी प्रभाव देखने को मिलता है। इसके बाद हर्षवर्धन के शासनकाल 7वीं सदी में भी संभल का क्षेत्र प्रशासनिक रूप से महत्वपूर्ण रहा। 12वीं सदी के बाद संभल पर दिल्ली सल्तनत का नियंत्रण हो गया। घौरी वंश, खिलजी वंश और फिर तुगलक वंश के समय यह क्षेत्र मुस्लिम शासकों के अधीन रहा। कहा जाता है कि इस दौरान संभल ने एक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में उभरना शुरू किया। सल्तनत काल के दौरान क्षेत्र में इस्लामी स्थापत्य और संस्कृति का प्रभाव बढ़ा। 12वीं सदी से शुरू होकर दिल्ली सल्तनत के शासनकाल के दौरान उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में शासकों द्वारा अत्याचार और दमन की घटनाएं दर्ज की गई हैं। संभल भी इन ऐतिहासिक घटनाओं से अछूता नहीं रहा। सल्तनत काल में सत्ता के विस्तार और इस्लामिक शासन की स्थापना के प्रयासों के दौरान कई स्थानों पर सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक दमन की घटनाएं हुईं। दिल्ली सल्तनत के कई शासकों, विशेषकर खिलजी और तुगलक वंश के दौरान उत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में हिंदू मंदिरों को तोड़ने की घटनाएं हुईं। संभल जैसे सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से समृद्ध क्षेत्रों में भी मंदिरों का विनाश और धार्मिक स्थलों को मस्जिदों में परिवर्तित करने की बातें इतिहास में दर्ज हैं। इसका उद्देश्य शक्ति प्रदर्शन और इस्लामिक शासन की नींव मजबूत करना था। दिल्ली सल्तनत के शासकों ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए स्थानीय राजाओं और जमींदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। संभल जैसे क्षेत्र में करों का अत्यधिक बोझ डाला गया और विरोध करने वाले राजाओं या जनता को कठोर दंड दिया गया। सल्तनत काल में किसानों और व्यापारियों पर भारी कर लगाए गए। ज़कात, जो कि एक इस्लामिक पंथीय कर है, और जजिया, जो कि गैर मुस्लिमों पर लगाया जाने वाला कर है, जैसी व्यवस्थाएं हिंदू और जैन समुदायों पर आर्थिक दबाव डालती थीं। जो लोग इन करों का भुगतान नहीं कर पाते थे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती थी, जिसमें संपत्ति की जब्ती और दंड शामिल थे, या यहां तक कि उनकी जान ले ली गई और उनकी महिलाओं को गुलाम बना लिया गया और अंततः उनके बलात्कार किए गए। सल्तनत काल के दौरान स्थानीय रीति रिवाजों और परंपराओं को कुचलने के प्रयास हुए। हिंदू त्योहारों और सांस्कृतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की घटनाएं आम थीं। ये दबाव अक्सर लोगों को इस्लाम में परिवर्तित करने के लिए डाले जाते थे। युद्धों के दौरान पकड़े गए स्थानीय लोगों को गुलाम बना लिया जाता था। महिलाओं और बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। संभल जैसे क्षेत्रों में इन घटनाओं के प्रमाण मौजूद हैं, जहां ग्रामीण इलाकों में लूटपाट और दमन आम थे। दिल्ली सल्तनत के कई शासक अपने शासन को बनाए रखने के लिए क्रूरता का सहारा लेते थे। स्थानीय आबादी को डराने और दबाने के लिए सार्वजनिक दंड, फांसी और यातनाएं दी जाती थीं। इतिहासकारों जैसे कि जियाउद्दीन बारानी और मोहम्मद कासिम फरिश्ता ने इन घटनाओं का विवरण दिया है। हालांकि उनके लेखन शासकों के पक्ष में झुके हुए हो सकते हैं, वे इन अत्याचारों का प्रमाण भी देते हैं। सल्तनत काल में हुए अत्याचारों का उद्देश्य सत्ता को मजबूत करना और इस्लामी शासन को स्थापित करना था। यह समय भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक इतिहास में संघर्ष का काल रहा, जिसका प्रभाव आज भी लोक कथाओं और ऐतिहासिक स्मृतियों में जीवित है। 15वीं सदी में जब लोदी वंश का शासन दिल्ली सल्तनत पर था, संभल का महत्व रणनीतिक दृष्टि से काफी बढ़ गया था। इस समय यह क्षेत्र उत्तर भारत के कई व्यापारिक और सैन्य मार्गों के केंद्र में स्थित था, जो इसे एक महत्वपूर्ण सैन्य छावनी और किले के रूप में विकसित करने के लिए आदर्श स्थान बनाता था। संभल उत्तर भारत के हृदय स्थल में स्थित था और इसे गंगा यमुना के मैदानी क्षेत्र से जोड़ने वाले मार्गों पर नियंत्रण हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता था। इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति ने इसे व्यापार मार्गों और सैनिक अभियानों के लिए आदर्श बनाया। लोदी वंश ने संभल में एक मजबूत किला बनवाया या पहले से मौजूद किले को सुदृढ़ किया। यह किला न केवल सैनिकों के ठहरने और युद्ध सामग्री के भंडारण के लिए उपयोगी था,
बल्कि क्षेत्रीय विद्रोहों और बाहरी आक्रमणों को नियंत्रित करने के लिए भी अहम था। लोदी शासक अक्सर इस क्षेत्र का उपयोग अपनी सेना के पुनर्गठन और अभ्यास के लिए करते थे। संभल में तैनात सैन्य टुकड़ियां न केवल क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करती थीं, बल्कि निकटवर्ती क्षेत्रों में विद्रोह और बाहरी खतरों को भी नियंत्रित करती थीं। संभल उत्तरी भारत को पूर्वी क्षेत्रों जैसे बिहार और बंगाल और पश्चिमी क्षेत्रों जैसे दिल्ली और पंजाब से जोड़ने वाले प्रमुख मार्गों पर स्थित था। इन मार्गों से होकर गुजरने वाले व्यापारी अपने सामान और धन के साथ यात्रा करते थे, जिससे यह क्षेत्र आर्थिक रूप से भी महत्वपूर्ण हो गया। व्यापार मार्गों पर नियंत्रण का अर्थ था कि लोदी शासकों को इन मार्गों से गुजरने वाले व्यापारियों से कर, टोल टैक्स के रूप में राजस्व प्राप्त होता था। संभल जैसे स्थान इस राजस्व संग्रह के केंद्र बन गए। लोदी वंश के दौरान कई स्थानीय राजाओं और जमींदारों ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। संभल के किले का उपयोग इन विद्रोहों को दबाने के लिए एक आधार के रूप में किया गया। यदि दिल्ली पर कोई खतरा मंडराता तो संभल का किला एक बैकअप के रूप में काम करता। यह क्षेत्र किसी भी आपातकालीन सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार रहता था। लोदी वंश के शासनकाल में संभल केवल एक सैन्य छावनी नहीं था, बल्कि इसे एक स्थानीय प्रशासनिक केंद्र के रूप में भी इस्तेमाल किया गया। यहां से कर संग्रह, न्याय व्यवस्था और स्थानीय प्रशासनिक कार्यों को नियंत्रित किया जाता था। 16वीं सदी में अफगान से आए लुटेरे, लोदी वंश के पतन और मुगलों के उदय के बाद संभल की रणनीतिक स्थिति और किले का महत्व और भी बढ़ गया। भाग 2 में देखें कि संभल ने कैसे मुगल काल और अकबर के अत्याचारों का दंश झेला और कैसे संभल सनातन मान्यताओं के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है।